पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर तनाव जारी है। इसी बीच एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओज ने सोमवार को कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीएलओज ने कोलकाता में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर खूब हंगामा किया। हालात इस कदर बिगड़े कि बीएलओज को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते हफ्ते भी विरोध प्रदर्शन के दौरान बीएलओ ने जबरन राज्य निर्वाचन आयुक्त के दफ्तर में घुसने की कोशिश की थी। चुनाव आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर निर्वाचन आयुक्त की सुरक्षा में चूक को गंभीर बताते हुए निर्वाचन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। एसआईआर प्रक्रिया में लगे बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ काम का भारी दबाव होने का आरोप लगा रहे हैं। बूथ लेवल अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते उन्हें तनाव झेलना पड़ रहा है। बीएलओ का ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। वहीं भारी काम के दबाव के चलते देश भर के कई बीएलओ की मौत होने का दावा भी किया जा रहा है। परिवारों का आरोप है कि बीएलओ पर बहुत ज्यादा काम का दबाव डाला जा रहा है। बीएलओज ने चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि सारी पाबंदियों को हमारे खिलाफ ही बंगाल में इस्तेमाल किया जाता है। हमारा लक्ष्य है कि बीएलओ की बातों को चुनाव आयोग के सामने रखना, इसलिए आज हम चुनाव आयोग से मुलाकात करने जा रहे हैं। बीएलओ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता ही बीएलओ बनकर काम कर रहे हैं। बीएलओ सरकार की बच्चे हैं ना, उन लोगों को पाला पोसा ये सरकार ने। बीएलओ थे नहीं वहाँ, सत्तारूढ़ पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे वहाँ। तो सरकार उनके है, रास्ता उनके है, पुलिस बल उनके है, तो उनको तो बड़ी जमाई की आधार से उनको पार किया जाएगा। सारे जुल्म कहिए, सारे पाबंदी कहिए, सब हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होते हैं बंगाल में। लेकिन हमारा मकसद ये है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तक पहुंचाना। वो अगर पहुंचेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इनकी बात इलेक्शन कमीशन के पास रखना, इसलिए हम जा रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी इसको लगाया, बीएलओ नहीं, ये बीएलओ को बनकर सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं तो लगे हैं। वहीं बीएलओ पर काम के भारी दबाव की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ा दी है। अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान करते हुए आयोग ने जो नोटिस जारी किया, इसके मुताबिक पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए फॉर्म भरे जाने यानी कि इन्यूमरेशन की अवधि 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। 50 करोड़ से अधिक मतदाताओं से जुड़ी इस प्रक्रिया को पूरा करने में 12 राज्यों में बूथ स्तर के 5.32 लाख से अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं। 5 लाख से अधिक बीएलओ के अलावा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए भी इस प्रक्रिया में जुड़े हैं। 12.43 लाख से अधिक बीएलए 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।